दोस्तों नमस्कार। इज्जते शोहरते उल्फते चाहते कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों, किसी शायर के चंद अल्फाज ने जीवन को किस बखूबी से इस अल्फाज में पिरोया है। हमारे जीवन के दो मुख्य आधार कार्य संस्कृति और आपसी ताल्लुकात या रिलेशन के इर्द गिर्द ही हमारे जीवन का ताना बाना बुना जाता है। औद्योगिकरण समाज की एक व्यवस्था में किसी भी संगठन बॉस के इर्द गिर्द घूमता है और आमतौर पर यही मान्यता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं से मुझे ईगो की बू आती है। ईगो एक ऐसा तथ्य है जो हम नहीं होते उसका हमें एहसास कराता है। हमारे ज़िंदगी में जीवन और मृत्यु के बीच का फासला महज 4 मिनट है, लेकिन यही ईगो किसी बॉस में आ जाए तो उनकी सोच में एक नकारात्मक चीज़ देखने में आता है। वैसे भी औद्योगिक समाज में कर्मचारियों को एक्सपेंडिचर के तौर पर तथा मशीनों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए किसी न किसी दृष्टिकोण से यह कार्य संस्कृति औद्योगिक समय के बुराइयों की ओर इंगित करता है। बावजूद इसके किसी न किसी रूप में एक अच्छे लीडरशिप के तौर पर यही बॉस का दायित्व एक आदर्श की तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में काम करता है। मुझे 1979 का वह प्रसंग ध्यान आता है जब SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस मिशन को संचालित कर रहे थे। और जैसा आप सभी लोग अवगत ही होंगे कि SLV प्रक्षेपण के दौरान यह असफल हो गई थी और ऑर्बिट में ना पहुंचकर बे ऑफ बंगाल में गिर गई थी। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद भारत जैसे विकासशील देश में प्रश्न उठना लाजमी था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया जाना था। तब तत्कालीन इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को न भेजकर स्वयं ही उपस्थित हुए और अपने टीम का बखान करते हुए आने वाले समय में पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये आश्वस्त किया कि वे इसमें अति शीघ्र ही सफल होंगे। इस मौके पर उन्होंने मिशन डायरेक्टर APJ कलाम साहब को नहीं भेजा, अपितु एक दायित्व को अपने ऊपर पूरा ले लिया और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी टीम जल्द ही
इस पर नए सिरे से सोचकर मनन कर जल्द ही इस अभियान को सफल बनाएगी। और परिणाम भी हुआ कि जुलाई 1980 में यह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो पाया। जब उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तब स्वयं नहीं गए, अपितु एपीजे कलाम साहब को उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा। और ये घटना बयां करती है कि जब भी उत्तरदायित्व का बात आता है तो अच्छे बॉस या गुड लीडरशिप क्वालिटी वाले शख्सियत उत्तरदायित्व को फेलवर को अपने ऊपर लेते हैं, और जब सफलता का दौर आता है तो अपने टीम को इसका श्रेय देते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों से किसी न किसी दृष्टिकोण से एक अच्छा लीडरशिप का परिचय तो मिलता ही है। साथ ही साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू संचालन करने के लिए यदि इसमें मानवीय मूल्यों को शुमार कर दिया जाए और एक सामूहिकता का भाव को पुट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर जैसे अन्य लीडर खास करके टाटा ग्रुप के रतन टाटा एवं नारायण मूर्ति द्वारा अपने लीडरशिप में जो अपने संगठन को ऊंचाई दी है, और ये उत्तरदायित्व का भाव ही था, साथ ही साथ उनमें मानवीय मूल्य कूट कूट के भरे हुए थे। इसका परिणाम भी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी शक्ल में मिला। तो कहना उचित ही होगा कि एक अच्छे बॉस या गुड लीडरशिप के नेतृत्व में जहाँ संगठन ऊंचाइयों को छूता है, तो यदि यही लीडरशिप एक बॉस के तौर पर सेल्फ कंसंट्रेटेड हो जाए तो संगठन का पतन भी हो जाता है। हमारे कार्य संस्कृति और रिलेशनशिप परिवार के तौर पर या संगठन के तौर पर पूरी व्यवस्था का कैसा संचालन करते हैं, इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आता है। एक जंगल में बहुत ज़ोर से ठंड पड़ी और इस ठंड से बचाव के लिए शाही जानवर अपने मुखिया के पास गए और उन्होंने अपने मुखिया से गुजारिश किया कि इस ठंड में तो हम लोग मारे जाएंगे, आप कुछ उपाय सुझाइए। तो मुखिया ने सुझाव दिया कि एक दूसरे से लिपट जाए, और शाही जानवरों ने वैसा ही किया। परिणाम भी सकारात्मक आया कि जब एक दूसरे से लिपटे तो उन्हें गर्म का एहसास हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये ठंड में कमी हुई तो उनको महसूस हुआ कि एक शाही के जो कांटेदार आवरण हैं वो दूसरे शाही के कांटेदार आवरण को किसी न किसी शक्ल में कष्ट पहुंचा रहे थे। अंततः मुखिया के पास पुनः वो गए और इसका शिकायत किए कि शाही जानवर के जो कांटेदार परत है उनसे उनको जो है चोट पहुंच रहा है, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो मुखिया ने उनके सामने दो ही विकल्प रखा कि या तो ठंड से मर जाए या अपनों के छोटे मोटे कष्ट को सहना सीखे। और होता भी यही है दोस्तों। परिवार में आप देखते हैं कि परिवार के सदस्य ही आपको अधिक से अधिक चोट पहुंचा सकते हैं, और आड़े वक्त में यही हमारे
विपत्ति के समय साथ भी देते हैं। तो इस प्रकार हमारे कार्य संस्कृति में जो बॉसिज्म के कारण से दोष आए हैं, इसको एक अच्छे गुड लीडरशिप के क्वालिटी के तहत हटाकर साथ ही साथ हमारे संबंध को, चाहे पारिवारिक संबंध हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो संबंध आमतौर पर जो औपचारिक संबंध होते हैं, उसमें भी अनौपचारिक संबंध स्थापित करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाई तो देते ही हैं, साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन को भी समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक, और निश्चित तौर पर जैसे अब्दुल कलाम ASLV के प्रक्षेपण के दौरान लीडरशिप की गुड क्वालिटी, साथ ही साथ हमारे जीवन के संबंध में शाही जानवर के माध्यम से सीख लगकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। नए वीडियो में नए विषयों के साथ लेकर पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।